हम कभी गौर करें तो मालूम चलेगा कि परमात्मा ने जिंदगी में जो कुछ भी जरूरी है वो हम पर नहीं छोड़ा। जो चीजें इंसान के लिए जरूरी हैं वो सब भगवान ने अपने हाथ में रखी हैं। जैसे जन्म देने से पहले भगवान हमसे पूछते थोड़ा है कि भाई बताओ तुम्हें जन्म चाहिए या नहीं चाहिए। सांस का चलना, ये सांस हम नहीं ले रहे, हमें सांस आ रही है। जब हम सो जाते हैं नींद में भी सांस अपने आप चलती है। हम ना भी लेना चाहें तो भी सांस आती जाती है। तीसरा है जवानी। फिर परमात्मा हमसे कभी नहीं पूछते कि जवान होना भी चाहते हो या नहीं, या हमेशा बच्चे ही बने रहना चाहते हो। आ जाती है जवानी, उठ जाती है मन में हजार हजार वासनाएं, हजार हजार कामनाएं बगैर हमारे चाहे। उसके बाद है बुढ़ापा। कौन जवानी को हाथ हिलाकर खुशी खुशी विदा करता है, टाटा बाय बाय करना चाहता है। हमारे ना चाहते हुए भी एक दिन विदा हो जाती है जवानी और जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक देता है बुढ़ापा। और साथ में आती हैं हजारों बीमारियां, जैसे बाय वन गेट वन फ्री। ऐसे ही बुढ़ापे के साथ बीमारी फ्री मिलती है। भगत कबीर जी तो बुढ़ापे के बारे में कहते हैं कि बुढ़ापा अपने आप में ही एक बीमारी है। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया। आखिरी जो महत्वपूर्ण घटना इंसान के जीवन में घटती है वो है मौत। मनुष्य से लेकर पशु पक्षी कीट पतंगे, संसार का प्रत्येक जीव जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। तो गुरु नानक कहते हैं सब जीना चाहते हैं, मरने ते जगत डरै, जीव्या लुड़े सब कोय। गुर प्रसादी जीवत मरे, हुक्मे बुझे सोए। सबको अपनी अपनी बारी पर यह दुनिया छोड़ के जाना पड़ता है, चाहे हम जाना चाहें या ना जाना चाहें। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने जो संसार। संसार सपने के समान है और इंसान का आना और जाना ये कुदरत का नियम है, जिसे भगवान ने खुद अपने हाथ से बनाया है। और इस तरह जितनी भी जरूरी चीजें हैं परमात्मा ने अपने हाथ में रखी हैं। वो इंसान की नालायकियों से अच्छी तरह वाकिफ है शायद, इसलिए उसने जो कुछ भी जरूरी है वो सब अपने हाथ में रखा है, इंसान पर नहीं छोड़ा। हाँ, अगर इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है फिर भी एक चीज है, वो है अहंकार। इंसान अपने अहंकार में खुद को करता समझता है और इसी करतेपन के अहंकार में वो पाप कर्म कर बैठता है और जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। अगर इंसान अपने अहम को छोड़कर, अहंकार को छोड़कर परमात्मा की शरणागत होकर के, परमात्मा के अधीन होकर के वो नाम जप करे तो उसके जीवन में शांति तो आएगी ही, और इसके अलावा जो जीवात्मा का परम लक्ष्य है मुक्ति, वह भी उसे सहज ही प्राप्त हो जाएगी। रब्बी रंग में आज के लिए इतना ही। आपका जीवन शुभ हो। रब रखा।